चांदनी चौक बहुत अहमियत रखता है क्योंकि केंद्र के मंत्री और कांग्रेस के हैवीवेट कपिल सिब्बल यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। क्यों दें आपको वोट में? आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ के विधायक हैं और विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप कंवर करण सिंह, बीजेपी से 2 बार यहां से चुनाव लड़ चुके भोलानाथ विज, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अखिलेश त्रिपाठी। हम जा रहे हैं जी, इस तरीके की होगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कंवर सिंह जी, देखिए सवाल जवाब शुरू होगा, अभी सवाल एक सेकंड, एक बार हुई मैं उत्तर। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र मॉडल टाउन इलाका, इसकी राजनीतिक अहमियत क्या है। जनता की आवाज को ताकत देने की हमारी मुहिम जारी है। हम आज दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में हैं। मॉडल टाउन के पहले विधायक चरतीलाल गोयल थे। दिल्ली विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे चरतीलाल गोयल के बेटे हैं बीजेपी नेता विजय गोयल। मॉडल टाउन विजय गोयल के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से इस बार अशोक गोयल को टिकट दिया है, जो कि विजय गोयल के करीबी और कृपा पात्र माने जाते हैं। अशोक गोयल का मुकाबला कांग्रेस के चीफ व्हिप और यहां से 2 बार विधायक रहे कंवर करण सिंह से होगा, जिनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। वैसे डिलिमिनेशन के बाद मॉडल टाउन चांदनी चौक संसदीय सीट का हिस्सा बन गया, जहां से केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सांसद हैं। इस संसदीय सीट के दायरे में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इनमें 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू उम्मीदवार ने बाद में पार्टी बदल ली। विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में है, यानी कि मॉडल टाउन में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को 5 साल के कामकाज का हिसाब देना होगा। उसे इस सवाल का जवाब पहले देना होगा कि आखिर जनता उसे क्यों दे वोट। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों दें आपको वोट। कंवर करण सिंह जी, पहला सवाल आप ही से है। कंवर साहब, क्यों दे जनता आपको वोट इस बार? विकास के नाम पर मैंने विकास किया है, लोगों के दुख दर्द में साथ रहा हूँ और क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। और दिल्ली के अंदर 8 साल से कॉरपोरेशन में बीजेपी का राज है। बीजेपी पूरा फेलियर है कॉरपोरेशन में। उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के सामने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से मैं जनता से एक रिएक्शन चाह रहा हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विधायक करण सिंह जी, कंवर करण सिंह, कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। जितने लोगों को लगता है कि विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे, हाथ खड़ा करें। ये तो दिल्ली की जनता भी कहती है, दिल्ली की सूरत बदली है। लेकिन और भी मुद्दे हैं। बीजेपी से भोलानाथ विज जी, पहला सवाल अब आपसे ये है, जनता पूछती है क्यों दे आपको वोट? सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारे विधायक करण सिंह जी ने ये कहा कि हमने इस बहुत से काम को किया है, और सबसे ज्यादा अगर जनता के साथ धोखा हुआ है, सबसे ज्यादा अगर जनता के साथ में फरेब हुआ है, तो कांग्रेस की सरकार के साथ हुआ। और आपको वोट क्यों दे? आपको वोट क्यों दे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगेगी। हमने जो कारपोरेशन के अंदर जो काम किया है, उसके कारण से हम ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में इस बात को सिद्ध करेंगे कि 6 साल के अंदर जो कारपोरेशन ने किया है, वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। और गरीब जनता, विशेष रूप से उन लोगों के बीच में जिन लोगों के बीच में लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाब। एक रिएक्शन बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो वोट मांगेंगे एमसीडी में अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर। कितने लोग हैं? हाथ उठाकर बताएं, कितने लोग हैं वोट देंगे? ये एक बानगी है। अब बारी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अखिलेश त्रिपाठी, अखिलेश जी, क्यों दें आपको वोट? देखिए, हम मानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों करप्शन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर फेल रही है, और हम जनता से अपील करते हैं कि वो इस मुद्दों पर हमें वोट करें। भ्रष्टाचार और महंगाई, आम आदमी, एक सेकंड सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर वोट मांगेगी। जितने लोग आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे, हाथ उठाएं।
तो ये शुरुआती दावे हैं तीनों पार्टियों के, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब जल्दी से आम लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। शुरुआत यहां से करते हैं। आपके हिसाब से इस बार कौन से मुद्दे पर आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर हम वोट देंगे। हमारे इलाके में श्री करण सिंह जी ने बहुत काम किया है। हम लोगों ने सिर्फ बीजेपी के और इन दूसरे जो विपक्ष वालों को तो सिर्फ पोस्टरों में और होर्डिंग में देखा और कहीं भी नहीं देखा। और जो भी काम किया है सारा विकास के मुद्दे पर, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। आप के मुद्दे पे ही देंगे जी। और सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी। ऐसा है जी, जैसे भोलानाथ जी ने कहा कि हम एमसीडी के काम के ऊपर लेंगे। हमारे इलाके में पहले राय खुराना 5 साल रहा, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। फिर 1.5 साल हो गए रेणु गुप्ता को, उसकी हमने शक्ल नहीं देखी। तो वो क्या काम करेंगे? आगे क्या काम करेंगे? जो काम कारपोरेशन का मेंबर है वो एमएलए कर रहे हैं, वो एमएलए कर रहे हैं। भोलानाथ जी कह रहे थे कि गरीब जनता की बात। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भोलानाथ जी से पूछना चाहता हूं कि 12 साल तक लाल बाग झुग्गी झोपड़ी एरिया कॉर्पोरेशन के अंडर रहा, कॉर्पोरेशन के मातहत स्लम एरिया रहा, 10 रुपए नहीं लगाए। क्या कारण रहा कि पूरा जेजे क्लस्टर खत्म हो गया और दिल्ली सरकार को अपने अंडर लेना पड़ा और आज 9 करोड़ रुपया जेजे क्लस्टर में लगाए। आज जाकर आप इलाके में देखिए, विकास की बात करते हैं, मैं इलाका दिखाने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से बोला ना। अभी हमारे विधायक जी ने जो कहा कि लाल बाग के अंदर एक पैसा नहीं लगा। लाल बाग के लोगों के साथ में, इन खिलौना बाग के लोगों के साथ में, इन झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ में जितना बड़ा धोखा हुआ है, सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले 5 साल पहले इन विधायक ने इस हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये एडवर्टीजमेंट दिया कि हम गरीब लोगों के लिए यहीं पर पक्के मकान बना करके देंगे। ये आज 5 साल खत्म होने वाले हैं। ये इन्हीं का हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर पेड एडवर्टीजमेंट है, इनका वायदा है। और वायदा खिलाफी के अंदर गरीब जनता के साथ में जितना बड़ा धोखा हुआ है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक किसी तरह का कोई एक्ट पास। ठीक है, स्थानीय मुद्दा। तो स्थानीय विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पर क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कांग्रेस और बीजेपी के पास नहीं है? सीधी सी बात है, आज विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल खेला गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, उसका खामियाजा आज इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। सही ढंग से पैसा आज खर्च किए गए होते तो हम समझते हैं दिल्ली में कॉमनवेल्थ के तहत जितने पैसे अलॉट किए गए थे उतने खर्च किए जाते तो दिल्ली की सारी समस्याएं दूर होती। करप्शन, कंवर सिंह जी, करप्शन के मुद्दे पर आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत आरोप लगे करप्शन। अभी भोलानाथ जी से आप पूछ रहे थे, मेरा निवेदन है कि गुस्से में नहीं, प्यार से हमें जवाब देना। आप करप्शन के मुद्दे पर जवाब दीजिए। ऐसे नहीं, आप बोलिए। नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कांग्रेस बीजेपी दोनों को भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहना कि करप्शन है वो साबित करे मेरे क्षेत्र में या मेरे ऊपर। मैं राजनीति छोड़ने आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर करप्शन लगाते रहे, इनका काम है। एक बार भी 15 साल में दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक भी चार्ज साबित हुआ, हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। साबित होने में तो बरसों लग जाते हैं। तो आप आरोप तो सब पे लगते हैं, आरोप तो भगवान पे भी लगते हैं, आरोप तो भगवान पे भी लगाए गए। सीता माता को भी 2 बार वन भेजा गया, ऐसे नहीं। करप्शन के मुद्दे पर भोलानाथ जी, लगता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों को टारगेट पर ले रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी ले रही है, किंतु सीधी बात है, 64 करोड़ रुपए का बोफोर्स घोटाला हो गया और सरकार बदल गई। मैं वर्तमान पर ही आ रहा हूँ। 2G स्कैटम हुआ, शीला दीक्षित के ऊपर शुक्लू कमेटी ने उंगली उठाई, सीजे कमेटी ने उंगली उठाने के बावजूद इवन शीला दीक्षित पर 11.5 करोड़ रुपया लोकायुक्त ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के और अपने व्यक्तिगत रूप से एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने खर्च किया, जो उन्होंने पैसा जमा नहीं करा। ये जनता के साथ में इससे बड़ी बेईमानी। आरोप तो है कंवर सिंह जी, आरोप तो है, आप ये कह रहे हैं कोई आरोप नहीं है। आरोप का जवाब 4 दिसंबर को मिल रहा है। इनकी बौखलाहट बना रही है कि दिल्ली की जनता चौथी बार दिल्ली में। एक सवाल ये है कंवर सिंह जी, कहा यह जा रहा है शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार पे जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, उनका खामियाजा शीला दीक्षित को, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2 रूप है। दिल्ली में वो महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो विकास के मॉडल की बात करते हैं, वहाँ महंगाई की वो बात नहीं करते। इनका 2 रूप है। दिल्ली की जनता दिल्ली के बदले स्वरूप पर, दिल्ली के विकास पर
चौथी बार दिल्ली में हमें और शीला दीक्षित को जिताने जा रही है, सच है। आम आदमी पार्टी का सर्वे तो कह रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। नहीं, ठीक है, किंतु वो उनकी सर्वे है। किंतु मेरा एक छोटा सा कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस समय क्यों घबराई हुई है ओपिनियन पोल के नाम के ऊपर। अगर आप ओपिनियन पोल के अंदर ये लग रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, स्टेट्स में हार रही है, सेंटर में जा रही है, इसके बावजूद इनके कांग्रेस के महासचिव ये कहते हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए। इससे बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर कितनी बड़ी इसके ऊपर जी। आम आदमी पार्टी अपने सर्वे में दावा कर रही है उनकी सरकार बनने जा रही है, बाकी सर्वे में कुछ एक सीटें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है आप सिर्फ वोट काट रहे हैं, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कुछ एक सीटें, क्या 28 और 33 सीटें कुछ एक सीटें होती हैं? वो आपका सर्वे था। नहीं, ये मेरा सर्वे नहीं है। कांग्रेस में बहुत बौखलाहट है और वो सर्वे पर क्यों रोक लगाना चाहते हैं, आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? अगर वो ईमानदार है, राजनीतिक पार्टियों को आना चाहिए बीजेपी का। आपके फंड्स में, बीजेपी कांग्रेस के फंड्स में किन आतंकवादियों का पैसा लगा है, किन दलालों का पैसा लगा है? जवाब दें, जनता जानना चाहती है। हमारी भी पार्टी है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, देखिए कितना पैसा किसने दिया, किन दलालों का आतंकवादियों को पैसा है, जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड, जल्दी बोलिएगा, जल्दी। एक सेकंड, मैं आप पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब के जो पैसे आए थे वो कहाँ पर है, कौन सी वेबसाइट पे है, कौन सी वेबसाइट पे आपने नाम दे रखे? सिर्फ कोई एड्रेस नहीं है उस वेबसाइट पे, सिर्फ नाम दे रखे। अरे एक मिनट, अखिलेश जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी, कौन सी पार्टी पे सारे फंड्स का ब्यौरा डाला? हमारा वेबसाइट है www.aamadmi.org, ठीक है? इस पर पूरा amadmiparty.org, इस पर पूरा ब्यौरा, इवन देन किसने दिया, किस तारीख को दिया, उसका मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हैं। इससे सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 साल वो कहाँ थे? ये आज वो बरसाती मेले की तरह यहाँ आए हैं। 5 साल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ थे? अगर वो अपने किसी वर्कर का नाम बता दें तो कह दें। कांग्रेस का तो सबको पता है कि कांग्रेस पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, लेकिन मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। 7 साल से इनकी सरकार है, कॉर्पोरेशन में इन्होंने क्या किया वहाँ पे? किस वजह से इनको हम वोट दें? इन्होंने वहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा क्या करके दिखाया वहाँ पर? भोलानाथ जी, कांग्रेस की सरकार है लेकिन एमसीडी आपके पास है, तो विकास के मुद्दे पर जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। विकास तो कर रही है, जितने भी जहाँ पर अपने पार्क्स हैं ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसी मॉडल टाउन के अंदर 2 पार्किंग बनी है, जो पार्किंग एक मॉडल टाउन के अंदर और एक कमला नगर के अंदर पार्किंग बनी है, जो पार्किंग अभी तक नहीं बन पाई। इसके अलावा इस कांग्रेस के और सुनिए, इन्होंने कहा कि क्या काम हुआ है, अभी तक एक भी टैक्स का पैसा नहीं बढ़ाया पिछले 7 साल के अंदर। कारपोरेशन ने हाउस टैक्स के अंदर न किसी किस्म से, बल्कि जहाँ घटा सकते हैं वहाँ घटाया है। सबसे कम टैक्स। एक सेकंड, एक करके आऊंगा ना सर, एक करके आऊंगा। पूछो ना वापिस, आप सब बैठ शक्तिनगर की लाइफ में इन्होंने इसमें जो पुल बनाना था उसका क्या हुआ? हमारे पास जवाब दे रहे हैं तो उनसे वापिस एक जवाब देना उन्हें। अरे एक ही नहीं पूछो सर, आपके पास बैठी जो बात देकर आगे मैं ये सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे एरिया में एक बार आए होंगे, उसके बाद कभी वो नजर नहीं आए। ना हमारे पार्क की व्यवस्था देखी उन्होंने, ना स्ट्रीट लाइट्स की देखी है। हमें जब भी जरूरत हुई है हमने करण सिंह जी को बोल के सारा काम करवाया। अच्छा, क्या इस बार महंगाई का मुद्दा लोगों के जहन में रहेगा? एक सेकंड में आ रहा हूँ, महिलाओं से बात कर लेंगे। क्या